हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम आइलर्स 5 फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइलर्स 5 फंक्शन क्या दिया है, इसका डेफिनेशन कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 2n एंड को प्राइम टू n इज कॉल्ड आइलर्स 5 फंक्शन फॉर n। ठीक है, देयर इज 3 स्टैंडर्ड मेथड। पहला क्या है कि इफ n इज प्राइम, अगर n हमारा प्राइम दिया हो देन फाई n इक्वल टू क्या होगा, n-1। अगर मान लीजिए कि n दिया है, ठीक है, अगर वो प्राइम है तो जब हम उसका फाई n निकालेंगे, जब हम उसका आइलर्स फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, वो n-1 होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि 7 दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है कि लेट n इक्वल टू 7 देन फाई 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 7 दिया है, n इक्वल टू 7, तो जब हम फाई ऑफ 7 निकालेंगे तो क्या होगा, n-1। n क्या है, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो हमारा आइलर्स 5 फंक्शन होगा, जो हमारा आइलर्स 5 फंक्शन ऑफ 7 होगा, वो क्या होगा, 6 होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद से इसमें दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दिया है कि इफ़ n इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अगर n यहाँ पर डिफरेंट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, देन हम क्या करेंगे कि अगर दिया लेट n इक्वल टू p इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है, देन फाई n इक्वल टू फाई ऑफ p क्रॉस q क्रॉस r। ठीक है, फिर हम इसको अलग अलग लिखेंगे, फाई p इंटू फाई q इंटू फाई r। और n-1, चूँकि यहाँ पर ये क्या दिया है कि जो नंबर दिया है वो हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का हम बता दिए कि अगर हम उसका आइलर्स 5 फंक्शन निकालेंगे तो n-1 लिखेंगे। तो यहाँ पर p है तो p-1 होगा, q है तो q-1 होगा, एंड r है तो r-1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट n इक्वल टू 10 देन फाई 10 इक्वल टू, जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 5 होगा। तो क्या करेंगे, फाई ऑफ 2 क्रॉस 5, फाई ऑफ 2 क्रॉस 5 हो गया। ठीक है, फाई ऑफ 2 क्रॉस 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग जब लिखेंगे तो क्या होगा, फाई 2 क्रॉस 5 5, और n अगर प्राइम है तो n-1 होगा, तो 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, तो क्या हो जाएगा, 2-1 इंटू 5-1, 2-1 1 हो जाएगा, इंटू 5-1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जो फाई ऑफ 10 की वैल्यू होगी वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। फिर दूसरा एग्जांपल दिया कि लेट n इक्वल टू 42, अगर n की वैल्यू 42 दिया है, देन फाई ऑफ 42 क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे कि पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फाई ऑफ 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 हो जाएगा। हम इसको अलग अलग लिखेंगे और तीनों हमारा प्राइम में है, ये भी फाई 2 क्रॉस 5 3 क्रॉस 5 7 हो गया। तो क्या होगा, 2-1 क्रॉस 3-1 क्रॉस 7-1, 2-1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3-1 कितना हो जाएगा, 2, फिर 7-1 कितना हो जाएगा, 6। तो 1 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जो फाई ऑफ 42 आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का आपको को प्राइम निकालना है जो पॉजिटिव हो और उससे छोटा हो, तो हम क्या करेंगे, आइलर्स 5 फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर डिवाइजर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि टाउ 5 फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, फिर तीसरा क्या दे रखा है कि इफ़ n इज़ अ नंबर ऑफ प्राइम पावर लेट n इक्वल टू p टू द पावर k। अगर यहाँ पर n की वैल्यू कोई प्राइम नंबर दिया हो, उसके और प्राइम नंबर दिया हो और पावर में कुछ दिया हो, तो हम कैसे उसका 5 फंक्शन निकालेंगे कि फाई ऑफ n इक्वल टू फाई ऑफ p, ये फाई ऑफ p टू द पावर k ऐसे अगर दिया हो, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या दिया कि यहाँ पर लेट n इक्वल टू 8 दिया है। अगर n की वैल्यू 8 दी हुई है तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो फाई ऑफ 2 टू द पावर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k-1 हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3-1, 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 आ गई, और ये 3-1 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया। तो 8-4 कितना आएगा, 4 आ गया। जो हमारा फाई ऑफ 8 का वैल्यू आया वो कितना आया है, 4 आया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम 3 फार्मूला बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। आप अगर लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सारे पे अप्लाई करते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि फाई ऑफ 49 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो क्या होगा, फाई ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए प्राइम नंबर 7 है और उसके पावर के रूप में दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 7 टू द पावर 2 माइनस 7 टू द पावर 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 49 माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 7 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 42 आ गया, यानी कि जो 5 ऑफ 49 की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 49 के जो को प्राइम होंगे वो कितने होंगे 42 होंगे, जो 49 से छोटा भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 5 ऑफ 9 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं 9 को 5 ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 आएगा, यानी कि 5 ऑफ 9 की वैल्यू कितना आ गया वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हम फॉर्मूला आपको बताया है इस पे आप अगर किसी का भी आपको आइलर्स 5 फंक्शन पूछ रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूला पे रख करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 5m इफ m इक्वल टू 63। अगर m की वैल्यू 63 दे रखा है तो हम जब इसका आइलर्स 5 फंक्शन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अगर 63 दे रखा है, ठीक है, ये 63 हो गया, जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से जगह 3 2 6, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें 63 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। यानी कि 5 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 7, और 5 ऑफ 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 1 1, और ये क्या हो जाएगा 7 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 3 9 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया, ये हमारा 36 आ गया। यानी कि जो 5 ऑफ 63 की वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया 63 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m इफ m इक्वल टू 500। अगर m की वैल्यू 500 है तब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर 500 है तो कैसे निकालेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 250, फिर कितना हो जाएगा 125, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। को तब हम क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे कि 5 ऑफ 2 का स्क्वायर और इंटू 5 ऑफ 5 टू द पावर 3, ठीक है। फिर क्या होगा 2 टू द पावर 2 क्या होगा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर, फिर क्या होगा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1, फिर इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ गया, और 5 का और 5 टू द पावर 3 कितना हो गया 125, 125 माइनस 25, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, जो 5 ऑफ 500 की वैल्यू आ गई वो हमारा क्या आ गया 200 निकल के आ गया, ठीक है। फिर ऐसे लास्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना कि दिया है कि फाइंड 5 ऑफ 600। ऑप्शन है पहला है कि 100, दूसरा है 150, तीसरा है 160 एंड चौथा है 200, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।